Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says which property of sound leads to the formation of echoes. So यहाँ पर question में हमसे पूछा गया है कि साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो एको फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सबसे पहले हमको यहाँ पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज reflection of sound and formation of echoes. Reflection of sound and formation of echoes is the key concept used here. Firstly तो हमको पता होना चाहिए echoes का मतलब क्या होता है. echoes को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गूंज. Echo is a sound. It is a sound which is produced when sound waves are reflected back. Echo is a sound that is repeated because the sound waves are reflected back. Because the sound waves are reflected back. यहाँ पर echo का मतलब होता है जब भी हमारा कोई सोर्स साउंड रिलीज करता है तो साउंड क्या होती है? साउंड एक वेव होती है. वो जो साउंड है अगर किसी एक रिजिड बॉडी से टकराकर वापस हमको सुनाई देती है उसको हम एको बोलते हैं. यहाँ पर मेन रीजन क्या हुआ एको प्रोड्यूस होने का? साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन. साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से एको फॉर्म होते हैं. रिफ्लेक्शन कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पर हमारा साउंड का सोर्स है. क्या है? ये है हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड. यहाँ से हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और मान लीजिए सामने हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है. मान लीजिए ये हमारे पास वॉल है. जब भी साउंड वेव किसी भी रिजिड सपोर्ट से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी. रिफ्लेक्ट बैक कैसे होंगी? यहाँ से साउंड वेव्स वापस इसी डायरेक्शन में आएंगी. मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो एक बार तो उसको साउंड वेव जब सुनाई दी जब सोर्स से यहाँ से रिलीज हुई साउंड वेव, और एक बार उसको कब सुनाई देगी? जब ये साउंड वेव वापस लौट कर आई. ये जो हमारे पास बार बार साउंड सुनाई दे रहा है सोर्स से, जो सोर्स से साउंड वेव निकली है उसको ही हम एको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एको. अब एको फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है और साउंड जो होती है तब रिफ्लेक्ट करती है जब वो किसी एक रिजिड सपोर्ट या फिर रिजिड ऑब्जेक्ट से टकराती है. बाकी अगर साउंड वेव्स किसी सॉफ्ट या फिर हमारे पास जो कुशन टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे टकराती है तो वहां पर साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती, वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाती है. तो जब भी हमारा जो साउंड वेव्स होता है किसी सॉफ्ट सरफेस से टकराता है तो वहां पर हमको इको फॉर्मेशन जो है वो हम नहीं देख सकते. इको फॉर्मेशन जब होता है जब हमारे पास रिजिड ऑब्जेक्ट से साउंड टकराकर हमको वापस सुनाई देती है. यहाँ पर हमारे पास मेन जो प्रॉपर्टी हुई साउंड की वो क्या हुई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. Here reflection of sound is the main property that leads to the formation of echoes. Thank you. Hope you understood it well. Best of luck.